तब से मेरा दिमाग खराब होकर लगा कि कैसे कोई डिप्लोमेट आके इंडिया को रिप्रेजेंट करके इतने सारे फॉरेनर्स एडुकेटर्स के सामने ये बोल के गया है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई है और बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं। अब से मेट्रो सिटीज को लेके तो विश्व गुरु नहीं बना सकते ना। मैं असम छोड़ के यहाँ पे आके 2011 सन से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे काम किया, माँ बाप से दूर में हूँ। अगर असम में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, हम नहीं आते ना यहाँ पे। हम यहाँ पे अपना लंग्स खराब कर रहे हैं। जब तक आप क्रांतिकारी नहीं बनोगे, आप तक प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट को ये नहीं समझाओगे कि देखो हमने तुम लोग को इलेक्ट किया है तो है ना, कल तुम लोग को निकाल भी सकते हैं। ये डर उनके ऊपर पैदा करना, अभी क्या उल्टा चल रहा है। अभी गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना डर पैदा कर दिया है कि हम लोग बोलने के लिए भी डरते हैं। मेरा कल नौकरी भी जा सकती है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आ गई। इसीलिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। आज मैं यहाँ पे आके आपके सामने इतना एक डेमोक्रेटिक बात बोल सक रही हूँ बिकॉज आई एम एडुकेटेड, बिकॉज आई हैव गॉट गुड एजुकेशन फ्रॉम माई प्रोफेसर्स एंड माई टीचर्स। उन्होंने मेरे को यहाँ पे आके ड्यू में आके मैंने सही गलत क्या है मैंने देखा है। हाँ नहीं, मुझे तो फेसबुक में बहुत पहले बता गया था कि मैं एंटी नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, हम लोग बचपन से हमारे सिविक्स के बुक में लिखा है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई उल्टा सीधा कर रहा है, वो सिटीजन का राइट है, वो सबका राइट है कि हम उसको क्वेश्चन करें, और उसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ है। इसलिए तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, नहीं तो हम आज भी ब्रिटिशर्स के अंदर में रहते। पता नहीं वो अच्छा होता है कि बुरा होता है, सभी तो सेम ही लग रहा है। सरकार का या सरकार की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम वो पूरा नीति नियम आए ही है कि हम उसको फॉलो करें, और अगर आप उसको नहीं, आप डेमोक्रेसी का तो कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप, तो अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो कौन आएगा आवाज उठाने के लिए? हमें आना, क्योंकि वी हैव द पावर। वी हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट इज लाइक जो भी सिस्टम है, वी हैव इलेक्टेड देम, वी हैव द पावर, एंड व्हाई आर वी ट्रीटिंग देम एज गॉड एंड गॉडेसेस? आई डोंट नो। ना आप भगवान हो ना मैं भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं है। तो क्या पूरा जो एक सिस्टम बनाया हुआ है हमने परीक्षाओं के लिए, जो देश की सरकार ने बनाया, क्या वो पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है? सरकार के हाथ से भी बाहर निकल गई है। द प्रॉब्लम इज, मैं जब बच्ची थी, मैं जब स्कूल, तब से ही प्रॉब्लम है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इतना मॉडर्नाइजेशन, विश्व गुरु, ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो विद टाइम वो भी तो चेंज होना चाहिए था, इम्प्रूव होना चाहिए था। लेकिन हम तो बैकवर्ड जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, and all these things are happening, so we have to speak about it, and और लोगों को आना चाहिए, because ऐसे तो फिर one day we will। नेता तो नेता एक जैसे ही होता है, पक्ष का और विपक्ष का काम तो एक जैसे ही करते हैं ना। नेता तो एक ही गुरु के चेले ना। हाँ, लेकिन सिस्टम आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया में ही चल रही है ऐसा कोई गवर्नमेंट? नहीं, पहले भी, लेकिन वही तो बोल रही हूँ ना, हम अगर पहले करते रहे तो हम पहले में ही रह जाएंगे। आगे कब बढ़ेंगे भैया जी, आगे कब बढ़ेंगे हम? और हम अगर इसी को बोलते रहेंगे कि इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, ऐसा तो नहीं होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग बहुत ऐसे में नेता चाहते हैं कि गरीब का बच्चा या आप जैसे लोग आगे बढ़े। नहीं, क्योंकि नेता का बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है ना, नेता का बच्चा बाहर, लेकिन हमें उनको ये रियलाइज कराना होगा कि आप तो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे है, हम नहीं भेज पाएंगे ना। कल मेरे जो फ्रेंड्स, भारत के नेता बड़े ढीठ होते हैं, देखो। हाँ, तो वही हमें भी ढीठ बनना पड़ेगा। आप क्यों नेताओं को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो? अपने आप को ग्लोरीफाई करो। अगर वो ढीठ है तो हम ज्यादा ढीठ है। इसलिए सोनम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए एक बंदे ने जब ट्वीट किया था, ऐसे ही बोल दिया था उसने तो कि अगर कॉकरोच साथ में आ जाएंगे तो क्या, तो देखो अभी हम है अभी सब साथ में, तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन द ओनली सैड थिंग इज दैट कोई इंडिया में नेशनल मीडिया को इसको फोकस नहीं कर रहा है। एंड ग्रेट थिंग मीडिया को लेकर भी चिंता है। अरे सब चीज को लेकर चिंता है, हवा को लेकर चिंता है, पानी को लेकर चिंता है। और मैं आती हूँ बहुत अच्छी जगह से, मैं आसाम से हूँ, तो वहाँ पे अभी भी गुवाहाटी को छोड़ के अभी हवा पानी हमारे तरफ थोड़ा ठीक है। तो आप सोचो वहाँ पे लोग भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके मैं 2011 से हूँ। वो मुख्यमंत्री ठीक है नहीं है? नहीं, मतलब he can work on himself। जीत जाते हैं तो वो तो पूरे देश में हो रहा है ना, वो सिर्फ असम की बात नहीं है ना। वो नेगेटिव पीआर तो हर जगह चल रही है, और आप देखोगे जैसे ही नेगेटिव पीआर होगा तभी होगा। नेगेटिव पीआर का पूरी दुनिया में बोलबाला है क्या अभी ये? नहीं, ये तो पहले इन्होंने किया था। आप देखिए ना, थोड़ा सा पूरी दुनिया में एक जैसी विचार के लोग। हाँ, लेकिन हमारी तरह भी लोग हैं। ये बात है कि हमें ना अपने एसी के कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा, ठीक है? असम में भी बहुत रेवोल्यूशन हुआ है पहले, यहाँ पे भी हुआ है ना।
और जब तक आप क्रांतिकारी नहीं बनोगे, आप तक प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट को ये नहीं समझाओगे कि देखो हमने तुम लोग को इलेक्ट किया है, तो है ना कल तुम लोग को निकाल भी सकते हैं। ये डर उनके ऊपर पैदा करना, अभी क्या है उल्टा चल रहा है। अभी गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना डर पैदा कर दिया है कि हम लोग बोलने के लिए भी डरते हैं। मेरा कल नौकरी भी जा सकती है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आ गई आज। तो क्या अब डेमोक्रेसी का कोई मायने बचे हैं भारत में, आपको लगता है? आई डोंट सी इट नाउ, बट आई होप कि ये जो यूथ है, यूथ क्या, मुझे तो हर एज के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो अभी अगर ऐसा चलता रहा, हम करें तो कुछ हो सकता है। हम तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट मोर पीपल नीड टू कम। सरकार गवर्नमेंट इतना ध्यान क्यों नहीं देती एजुकेशन पे? क्या बगैर एजुकेशन के किसी देश की कल्पना करना? नहीं, एजुकेशन इज द रूट। आप एजुकेशन, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों है, ये सारे ऑटो और ट्रकों के पीछे लिखा है, लेकिन हम ये कर ही नहीं रहे हैं ना। वीमेन डोंट इवन फील सेफ हियर। तो हमारा का आपने स्टोरी सुना है, जो 10 साल की लड़की, आई मीन दिस आर नॉट जोक्स, ये कोई मतलब जोक करने की बात नहीं है, दिस आर वेरी सीरियस इश्यूज। मेरी दीदी, इतना सीरियस इशू हुआ तो फिर सरकार इसको सीरियस क्यों नहीं लेती है? क्यों पता है? क्योंकि हमारी गलती है, हमने सरकार को सर के ऊपर चढ़ा के रखा है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हमने क्यों, जनता क्यों नहीं पूछती सरकार से कि पिछले 12 सालों में आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने टेक्निकल स्कूल बनाए आपने? हाँ, लेकिन बनाए हैं, लेकिन अगर आप जाओगे पूछेगी ना, कौन जनता पार्टी पूछेगी, आप उन्हें घेर रहे हो, अगर आप जाओगे, आप उन्हें घेर रहे हो। आप पहले उस यूनिवर्सिटीज में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, देखो हालत कैसी है, फिर आप बोलना। आप असम जाओ, वहाँ पे आप स्कूल, आंगनबाड़ी स्कूल की हालत देखो, आप वहाँ के कॉलेजेस देखो। और एक बात बताओ, क्या इंडिया सिर्फ क्या मेट्रो सिटीज का है? हम कुछ नहीं है। मतलब आप अगर हम मेरे गांव में जाओगे ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, तो आप कैसे विश्व गुरु बनाओगे? आप सिर्फ मेट्रो सिटीज को लेके तो विश्व गुरु नहीं बना सकते ना। मैं असम छोड़ के यहाँ पे आके 2011 सन से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे काम किया, माँ बाप से दूर में हूँ। अगर असम में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, हम नहीं आते ना यहाँ पे। हम यहाँ पे अपना लंग्स खराब कर रहे हैं, तो दिल्ली वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो समस्या ना। ये मुद्दे कहाँ होते हैं चुनाव में? जब इलेक्शन होता है तो ये मुद्दे कहाँ होते हैं? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम मंदिर It is all about psychology. It is all about psychology. It is all, इसीलिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। आज मैं यहाँ पे आके आपके सामने इतना एक डेमोक्रेटिक बात बोल सक रही हूँ, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, बिकॉज आई हैव गॉट गुड एजुकेशन फ्रॉम माई प्रोफेसर्स एंड माई टीचर्स। उन्होंने मेरे को यहाँ पे आके, ड्यू में आके, मैंने सही गलत क्या है मैंने देखा है, तो मेरा भी एक ओपिनियन बना है। मैं भी गिल्टी फील करती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैं तो सही हूँ। नेता इस बात को समझते हैं कि अगर इन लोगों को एजुकेट किया तो ये सवाल करेंगे। I think the government and the system is blinded by power and fame. बिकॉज आपके वो होता है, आई थिंक आपके पास पावर और फेम आ जाता है तो फिर आप नहीं देखते हो आपके पीछे और नीचे कौन है। फिर आपको लगता है मेरे पास तो पैसा है ही ना, मैं तो अपना चला लूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे के दिन उनकी शिक्षा व्यवस्था की सराहना की, हाँ, आई मीन आई वाज वेरी शॉक्ड जब मैंने वो ट्वीट देखा था कि यहाँ पे बच्चे मर रहे हो और आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। इट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, मिस्टेक्स कैन बी मेड, बट एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे शुड एक्चुअली से कि हाँ गलती हो गई, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसी गलती ना हो। ये फॉरेन में भी होता है ये सब चीजें, लेकिन या तो ये लोग इस्तीफा दे देते हैं, या ये लोग विश्वास दिलाते हैं कि हो गई गलती, हो गई हमसे चूक, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप बस एसी रूम में आई डोंट नो चिल हो। उस सेमिनार में देयर वर फॉरेनर्स, मतलब वो एक असेसमेंट था और वो एक एजुकेशनल सेमिनार था। वहाँ पे एक डिप्लोमेट आता है इंडिया को रिप्रेजेंट करके, और वो ग्लोरीफाई करता है द फैक्ट दैट कोई एक ऑफिसर, एक बंदा जो ऑफिसर बना है इंडिया में, आई फॉरगॉट कौन सा पोजीशन था, एंड ही सेड कि, एंड ये लाइव हुआ है, मैंने अपनी आंखों से, आएगी कि नहीं आएगी क्या लगता है मुझे आई होप सो, मुझे नहीं पता, लेकिन आई रियली होप सो कि करे, क्योंकि इंटेंशन चेंज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्योंकि आप ऐसे डिप्लोमेट होके नहीं बोल सकते कि हमारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई है और बच्चे वहाँ रेलवे स्टेशन में जाके पढ़ के ऑफिसर बन रहे हैं। इसको ग्लोरीफाई मत कीजिए, आप इसको ग्लोरीफाई कीजिए कि हमारे यहाँ पे इतना टैलेंट पूल है कि अगर उनके घर में वाईफाई नहीं है, उनके घर में लाइट नहीं है, तो वो रेलवे स्टेशन में वाईफाई, वहाँ का वाईफाई लेके पढ़ रहे हैं। बट दिस इज नॉट अ थिंग टू बी ग्लोरीफाइड। Women कहाँ जाएगी? You cannot expect girls and women to go in a railway station and study.
मतलब मैं तब से मेरा दिमाग खराब होकर लगा कि कैसे कोई डिप्लोमेट आके इंडिया को रिप्रेजेंट करके इतने सारे फॉरेनर्स एडुकेटर्स के सामने ये बोल के गया है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई है और बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं। गोबर भी तो खा रहे हैं भारत में। वही हो रहा है ना, मतलब वही गोबर खा खा के शायद ये सारे, मतलब मैं कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहती, लेकिन द बॉटम लाइन इज जो भी सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट है, इंटेंशन व्हाटएवर यू गोबर खा के विश्व गुरु नहीं बनेगा भारत। नहीं वो तो नहीं बन सकता, वो तो फिर गोबर ही बनेगा ना, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन मुद्दा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, गलती हो सकती है सिस्टम से, है ना। और जब हम आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, महाराष्ट्र में टेट का एग्जाम फिर से लीक हो गया, तो वही तो, इसीलिए तो हम यहाँ पे जुटे हुए हैं ना। अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे, किसी का साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को अच्छा लगा कि चलो मैं भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट हूँ, मैंने भी आवाज उठाई। से बात बन सकती है, नहीं, व्यवस्था को हमें सुधारना होगा। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन वो विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम ना, एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप लेंगे, एक ही बार में तो वही तो प्रॉब्लम है, इंडिया में शॉर्टकट्स बहुत चलते हैं। तो सरकार भी कह रही है ना कि आप एक इस्तीफा लेके फिर आप दूसरे के पीछे पड़ जाओगे। वो नहीं, इस्तीफा लोगे, लेकिन वो इस्तीफा इसीलिए नहीं कि बिकॉज वी ओनली वांट यू टू गो। अगर आज एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा भी आ सकता है। मर्जी से क्यों बोल रहे हैं? दूसरा सरकार तो कुछ बोल नहीं रही ना, प्रॉब्लम ये ये बात बोल रहे हैं। नहीं, अगर